हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। आज ये हमारी लास्ट क्लास है इसकी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो पहली क्लास में हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रिक्स, क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चंस को करते हैं। उसके बाद हमने बात की कॉन्सेप्ट की तो लगातार बात करी है ना। इसके शॉर्टकट्स क्या हैं, किस तरह शॉर्टकट मेथड से हम लोग इसके आंसर निकालते हैं, यानी कि बिना सॉल्व किए शॉर्टकट मेथड से आंसर के बेस पे किस तरह निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस में मैंने ये बात भी की थी। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वर गोज़ ऑन अ ट्रिप ऑन हिज मोटरसाइकिल एंड राइड्स फॉर 405 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, 405 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ ही राइड्स फॉर 6 आवर एट स्पीड ऑफ 45, तो अगर 45 स्पीड है, 6 आवर टाइम है, तो क्या डिस्टेंस निकल आएगी ना हमारी। 6 आवर की डिस्टेंस क्या हो गई, 45 × 6 इक्वल टू 270। तो रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 405 माइनस 270 इक्वल टू हो जाएगा 135। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या बचा, हमारे पास डिस्टेंस मिल गई, टाइम हमें दिया गया 3 आवर्स, तो स्पीड निकल आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 135 अपॉन 3, ये जाएगा 35। ठीक है ना, 35 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस को ब्रेक करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस स्टार्ट्स रनिंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी स्पीड 33 थी। हर आवर में वो अपनी स्पीड को चेंज कर रही है। ठीक है, हर आवर में वो स्पीड चेंज करती है और 7 आवर्स में 315 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो टाइम दिया गया 7 आवर्स, डिस्टेंस है हमारी 315 किलोमीटर। ठीक है, तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इससे, यानी कि स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 315, टाइम दे रखा है 7 आवर्स, डिवाइड कर लेंगे, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। ठीक है, तो 45 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हर आवर में अपनी स्पीड को चेंज कर रही है। 33 से स्टार्ट किया इसने, हर आवर में चेंज कर रही है, तो देखिए 7 आवर्स है। ठीक है, मिडिल क्या होगा, 3 इधर 3 इधर, यानी कि मिडिल हो गया ये वाला, ये हो गया 45 दे रखा है। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, 45 में से 33 को माइनस कर दीजिए और बीच में जितने नंबर हैं उनको डिवाइड कर दीजिए। तो करिए 45 माइनस 33, क्या करेंगे, 45 में 33 गया 12, बीच में है हमारे 3। ठीक है, तो यानी कि 4 आवर्स स्पीड को इंक्रीज़ कर रही है, तो क्या हो जाएगा 33, नेक्स्ट 37, फिर 41, है ना, 45 ये हो गया, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स को इंक्रीमेंट कर रही है। ठीक है, यही निकालना था हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस। देखिए डिस्टेंस इक्वल है और 3 टाइम्स ट्रेवल कर रहा है, 12, 18 और 24 की स्पीड से। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चन पे क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी इनमें, है ना, और स्पीड चेंज कर रहा है, तो इनमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। देखिए टाइम दे रखा है 13 आवर्स, इन तीनों ही नंबर्स का हम निकाल लेंगे एलसीएम, यानी कि हमें कॉमन नंबर निकाल लेना है। ठीक है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 72। अगर आप लोग एलसीएम ट्रिक की सहायता से नहीं निकाल पाते हैं तो आप लोग मेरा एलसीएम वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। तो एलसीएम आगे 72, ये स्पीड है। ठीक है, तो हम टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो हमारा क्या डिस्टेंस, हमने यहाँ से क्या एलसीएम निकाला है 72। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, तो 72 डिवाइड बाई अलग अलग करना है हमें, तो 72 डिवाइड बाई 12 करिए। ठीक है, तो यहाँ से पहले वाले उसकी टाइम निकल आएगा, तो 72 डिवाइड बाई 18 करें और 72 डिवाइड बाई 24 कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस से इसको आप लोगों को करना है ना। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जब इसका टोटल करेंगे ना, तो जो क्वेश्चन में 13 आवर्स दे रखा है वही आएगा या फिर उसका मल्टीपल आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम वही आ गया, क्योंकि 12 6 जा 72, 18 4 जा 72 एंड 24 3 जा 72, टोटल करेंगे 6 + 4 + 3 13 आ गया। यहाँ तो इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल नहीं होता, इक्वल आ गया तो सीधे सीधे हमारी डिस्टेंस हो गई 72, तो 3 टाइम्स कर रहा है, तो 72 3 जा 216, ये हमारा आंसर हो गया 216 किलोमीटर। ओके, तो बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को।
कि क्या किया, अगर अलग अलग स्पीड दी गई है तो उसका एलसीएम निकाला, है ना, वो हमारी डिस्टेंस मान ली, ठीक है ना। अगर टाइम बराबर निकल आता है तो इक्वल हो जाएगी, अगर मल्टीपल में निकलता है तो उतने ही का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। तो ये देखिए हमने 72 का डिस्टेंस मान लिया है, तो टाइम को डिवाइड करना, स्पीड को डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल आएगा हमारा, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 13 ना देकर 39 दिया होता, ठीक है, तो क्या होता, 6 + 4 + 3 13 आया। 13 का कितने टाइम है, 39 3 टाइम है, तो मतलब कि एक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 72 × 3 हो जाएगी। 72 हमने लिए थे, 72 × 3 हो जाएगी। उसी को 3 टाइम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाता है 72 × 3 और × 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रनर्स A and B स्टार्ट रनिंग एट 12 km/h एंड 16 km/h। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह कुछ होगा, है ना, एक है A एक है B हमारा, तो किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं जा कर के। तो कितना टाइम लेते हैं मिलने में, वो लेते हैं 1.5 आवर्स। 1 आवर 30 मिनट है, मतलब 1.5 आवर्स हुआ, ठीक है। एक इस साइड को जा रहा है, एक इस साइड को जा रहा है। जब दोनों सेम साइड को चलते हैं तो क्या होगा, दोनों की स्पीड को सम कर देंगे, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर क्या होगा कि दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो फिर दोनों की स्पीड को सम कर देंगे, ठीक है ना। तो S हो जाएगा S1 + S2। यहाँ पे S1 और S2 क्या है, 12 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर। तो 12 + 16 करेंगे, क्या क्या दिया गया है, 12 + 16, 12 और 16 दिया, 12 + 16 हो गया 28, ठीक है। स्पीड निकल के आ गई, डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है, और टाइम दिया गया हुआ है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 28 × 1.5। देखिए 128 हुआ, और 28 का हाफ 14, 28 + 14 करिए 42 आ गया आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ट्रेन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान लीजिए एक ट्रेन है ये, ठीक है, ट्रेन 1, और दूसरी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, ये ट्रेन 2। ओके, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए ये ट्रेन जो है ट्रेन 1 ट्रेन 2 को क्रॉस करती है, स्पीड दी हुई है, तो फिर टाइम कैसे निकालना होगा या स्पीड निकालनी है, किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अगर एक दूसरे के साइड में चल रही है तो टोटल स्पीड हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, है ना। अब देखिए डिस्टेंस कैसे निकालनी है, डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, देखो दोनों ट्रेनों को एक दूसरे क्रॉस इसी तरह करेंगी कि लास्ट क्रॉस हो जाए। ओके, तो स्पीड हमें पता लग जाएगी कि दोनों की स्पीड को ऐड कर लिया। डिस्टेंस मान लीजिए, लेंथ मतलब दी गई है D1 और D2 दी गई है मान लो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों ही ट्रेन की लेंथ के बराबर, ठीक है, दोनों ही ट्रेन के लेंथ को ऐड करने के बराबर। ओके, तो सम हो जाएगा उन दोनों का D1 + D2। तो डिस्टेंस निकल के आ गई D1 + D2। मतलब अगर कोई सी ट्रेन को कहता है कि दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है तो फिर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा D1 + D2, S हो जाएगा S1 + S2। अगर दोनों एक ही साइड में चल रहे हैं, अभी तो क्या था कि अपोजिट साइड में चल रही हैं, एक ही साइड में चलेगी तो S क्या हो जाता है, S1 - S2। ओके, अब देखिए कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा। अगर प्लेटफॉर्म दिया है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, या कह देता है कि ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें देगा, देखिए ट्रेन देगी, प्लेटफॉर्म देगा, तो इन दोनों में ही प्लेटफॉर्म की लेंथ जुड़ जाएगी और ट्रेन वाले में ट्रेन की लेंथ जुड़ जाएगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई होगी तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, जो ट्रेन है, ठीक है। अगर ट्रेन दे रखा है तो दोनों ही ट्रेन की लेंथ को ऐड करके डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर कहता है पोल या स्टैंडिंग मैन, है ना, इन सब में डिस्टेंस को 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर कहता है कि किसी पोल को क्रॉस करना है तो कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगी, उस सेम ट्रेन की लेंथ होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन X रनिंग एट 84 km/h क्रॉसेस अनदर ट्रेन Y रनिंग एट 52 km/h। तो पहले तो S निकल आएगा S1 + S2 करके, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो S1 + S2 करेंगे तो 84 + 52 हो गया 136, ठीक है। तो S हमें निकल के आ गया 136 km/h हो गया। डिस्टेंस क्या बताया था मैंने, D1 + D2, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो D1 + D2। अब देखिए क्या है कि एक की लेंथ दूसरे की 2/3 है, तो अगर X और Y मान ले
तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2/3 x हो जाएगा, तो x प्लस 2/3 x टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लिया 3, तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x, 5x अपॉन 3, ये तो डिस्टेंस आ गई हमारी। इसके बाद हमें क्या निकालना है, देखिए टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड टाइम दे रखा है, डिस्टेंस हमें पता लग गई है, स्पीड हमें पता है, x की वैल्यू निकल आएगी। सिंपल, क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है 5/3x है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, तो 136 इंटू 12 कर देंगे। अब ये देखिए 12 क्या है हमारा सेकंड में दे रखा है, बाकी सारी चीज़ें क्या है स्पीड वगैरह किलोमीटर पर आवर में दे रखी हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे सेकंड को भी आवर में चेंज कर देंगे, तो 3600 का हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखिए क्या क्या कट रहा है, काट देते हैं। पहली चीज़ तो 3 से ये कट जाएगा, 1200 हो जाएगा, 12 3 36, और 12 से 12 कट गया तो 100 हो गया ये। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 136 डिवाइड बाई 500, 5 को इधर भेजेंगे तो 100 है, तो 5 से मल्टीप्लाई होकर 500 हो जाएगा, तो 5 का डिवाइड कर दीजिए 136 में। ठीक है, तो क्या होता है 5 2 जा 10, ओके 136 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 जा 10 हो गया, 36 बचा, 5 7 जा 35, 2 बचेगा, तो 5 2 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट अभी लगा 27.2 के, लेकिन यहाँ पे डबल ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा 0.272 हो जाएगा, तो 0.272 किलोमीटर हो गया। लेकिन मीटर में अगर निकालना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करिए तो 272 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है बोलो तो 180 मीटर, और 60 सेकंड में क्रॉस करता है, और स्पीड है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो निकालना क्या है, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस करना है तो मतलब खुद की डिस्टेंस को क्रॉस करेगी, मतलब उसकी खुद की जो स्पीड होगी उससे निकल के आएगा। ओके, तो हमें तो पहले से निकालनी है क्या कि डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की। चलिए निकालते हैं, ट्रेन की डिस्टेंस क्या है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस है हमारी टोटल डिस्टेंस, अगर x मान लेते हैं ट्रेन की तो 180 प्लस x हो गया। ठीक है, स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। चलिए फॉर्मूले में फिट कर लेते हैं, पहले तो 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड, बाकी सब चीज़ें मीटर और सेकंड में है, तो 72 इंटू 5/18 करेंगे 20 आ जाएगा हमारा, तो ये स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस है हमारी 180 प्लस x, बात समझ में आया, 180 प्लस x कैसे आया, अगर x है ट्रेन की लेंथ तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। ओके, मैंने बताया ना प्लेटफॉर्म के केस में प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस है हमारी 180 प्लस x, स्पीड हमारी दे रखी है 20 हो गई, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना ले रही है 60 सेकंड। सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया 1200 माइनस 180, 180 को इस साइड भेज देंगे तो माइनस 180 हो जाएगा, तो ये हो गया 1020। ओके, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1020, यानी ट्रेन की लेंथ क्या है 1020 मीटर। पोल का टाइम, पोल को क्रॉस करते में इसका क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो स्पीड हमें पता है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 मान लीजिए। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो टाइम हो जाएगा क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है कितनी 1020 अपॉन स्पीड है 20, तो 1020 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 102 का हाफ हो गया 51 सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज ये हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। बाकी फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं मुझसे। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा नोट कर लीजिए, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा फ्यूचर विज़न _87, लिख भी देता हूँ मैं, ये फ्यूचर विज़न VISION _87। ओके, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी में, है ना, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आप
शेयर करना चाहते हैं उससे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।